नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9वीं क्लास 9th के पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चनों का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो पहला स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्या है, 96 और 404 का HCF कितना होगा? तो दोनों का निकाल लेंगे HCF। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। दोनों का HCF क्या आएगा? 4। HCF कैसे निकालेंगे? या तो ऐसे निकाल लीजिए, 96 और 404 का अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक है, तो या तो फिर भाग विधि से निकाल लीजिए, या आप किसी प्रकार से निकाल लीजिए। आपका 4 आंसर आने वाला है। और उसके बाद देख लीजिए, दूसरा है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, HCF 8 है, तो LCM तो क्या होता है? LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो दोनों का गुणनफल कितना दिया? 32। तो क्या रख देंगे? 32 बराबर एलसीएम का मान कितना दिया गया? 8। और एलसीएम का मान निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाए? 8 का बराबर कितने चला जाएगा? तो क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगा। एलसीएम बराबर 4। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 IIT, JEE मेंस, CBSE बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा, दो धनात्मक संख्याएं P एवं Q, P बराबर AB², Q बराबर AQB है, तो LCM क्या होगा? दोनों का LCM क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? AQB²। क्या हो जाएगा? AQB²। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यदि रूट लगाओ किसी संख्या के अंदर और वो बाहर ना निकली हो, या किसी के भाग में रूट लगाओ 1/रूट में संख्या, यदि रूट वाली संख्याएं होंगी तो वो अपरिवर्तित संख्याएं होंगी। एक दूसरा देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं। कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। कैसी हैं? वास्तविक। तो परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक। HCF इंटू LCM, तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, चौथा है, यदि a बराबर x³ y² तथा b बराबर x² y3, तो XY अभाज्य AB, तो क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो क्या आ जाएगा दोनों में से? x² y²। क्या आ जाएगा? x² y², क्योंकि इसमें y² भी है, इसमें x² है, तो दोनों में जो सिमिलर होता है वही लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? x² और y²। इसके बाद देख लीजिए, सत्य √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य, क्योंकि ये एक रूट वाली संख्या है। यदि रूट वाली कोई संख्या है तो वो अपरिमेय होती। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है? गलत है। संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट तीसरा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से गुणनफल के स्वरूप व्यक्त किया जा सकता है। तो सत्य है। कैसा? सत्य है।
इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो ये कैसी हो जाएगी, असत्य। कैसे हो जाएगी, असत्य। शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है पांचवा, परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत है यदि Q बराबर 2n और m 5m लिखा जा सकता है सत्य। इसके बाद देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर, यदि a और b दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो HCF एवं LCM में क्या संबंध होगा, तो HCF और LCM में क्या संबंध होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगी। तो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF बराबर L, क्या हो जाएगा देख लीजिए, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू P। इसके बाद देख लीजिए रूट, यदि रूट P एक अपरिमेय संख्या है तो P कैसी संख्या है, रूट P एक परिमेय संख्या है तो Q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय। तो P कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या हो। कैसी होगी, अभाज्य। तीसरा देख लीजिए, यदि P एक अभाज्य संख्या Q धनात्मक पूर्णांक है, यदि P A² को विभाज्य करता है तो कौन सा तत्व निश्चित रूप से कहा जा सकता है, तो कौन सा तत्व निश्चित रूप से कहा जाता है, P A को विभाजित करेगा। तो क्या कहा जा सकता है, P A को विभाजित करेगा। इसके बाद नीचे देख लीजिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखो। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कौन सी है, देख लीजिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। तो गुणनखंड कर लेते हैं आप, यदि नहीं कर पाते हो तो एक बार देख लीजिए और सारे चैप्टर के आपके LCM हो जाएंगे। तो पहला क्या है, 6, तो 6 को लिखेंगे, एक खड़ा डंडा लगाएंगे, एक नीचे से, अब भाग देंगे। तो 6 को पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, देखेंगे 2 से, 2 का भाग 6 में चला जाएगा, तो 3 6, तो पाड़े में आता। अब देखेंगे 2 से भाग चला जाएगा 3 में, तो 3 नहीं आता 2 के पाड़े में। फिर अगली संख्या देखेंगे, 3 से 3 में भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 1, तो 6 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3। अब इसके बाद देख लीजिए 72, 72 लिखेंगे, 72 गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से देंगे, तो 2 3 6, क्या बचा 1, तो 2 6 12। अब 36 आए, फिर देखो 2 से भाग देकर चला जाता, 2 एकम 1, क्या बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 2 9 18 आ गया, क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। अब 2 से भाग देकर देखो 9 में, तो 2 के पाड़े में 9 नहीं आता, तो अब किससे देंगे, 3 से देखेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए तब तक निकालते ही रहते हैं। तो क्या है 2 2 2 3 3, तो क्या है 2 2 2 3 3, तो आ गए ये, तो इन्हें रख लेते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं 120 का, 120 का देखते हैं, देख लीजिए 120 का, 2 से देंगे तो क्या बचेगा 60, और 2 से देंगे तो क्या बचेगा 30, 2 के से देंगे तो क्या बचेगा 15, अब 3 से देंगे तो क्या बचेगा 5, 5 से देंगे तो क्या बचेगा 1। तो गुणनखंड क्या आ गए, 2 2 2 3 5। तो अब लिख लेते हैं तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में 2 कॉमन है। क्या कॉमन है तीनों में, 2 और 3, तो क्या कॉमन है 2 और 3। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में क्या कॉमन है, 2 गुणे 3, जो तीनों में समान है वही HCF माना जाता है, तो 6 आ जाएगा। इसके बाद LCM में जो सबसे बड़ी घात वाले होते हैं उनको रखते हैं। सबसे बड़ी घात दो की कितनी है 3, तो 2 को 3 बार रख लेंगे। इसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2,
तो 2 रख लेंगे। 5 कितना है 1, 5 का 1 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूनी 90, 180 और 2 का गुणाकार 360। तो राइट आंसर क्या आ गया 360। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से ये बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, SCF 306 और 657 का 9 है और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो SCF दिया है और दोनों संख्याएं दी हैं, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, SCL SCM SCF बराबर पहली संख्या 306 इंटू दूसरी संख्या 657। अब बस गुणा करा लेंगे और 9 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो गुणा करा लेंगे 9 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 22338। इसके बाद नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, A/B। क्या होती है परिमेय संख्या, A/B। तो √3 बराबर A/B मान लिया तो A बराबर क्या आ जाएगा √3B। तो क्या आ जाएगा A बराबर √3B। इसके बाद दोनों का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3B² A²। तो A² 3 से विभाजित होगा। यदि A² 3 से विभाजित होगा तो A, 3 से विभाजित होगा। अतः A बराबर 3C, 3 पूर्णांक होगा और 3 बराबर 9C²। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, B बराबर 3C² अर्थात B² 3 से विभाजित होगा। 3 B भी 3 से विभाजित होगा। अतः A भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B सह-अभाज्य हैं, जो हमारी त्रुटियां पूर्ण कल्पना के से प्राप्त हुई हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही इसको दिखाना है, दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हमें। तो अभी बताया हमने 6 का तो क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 2 और 3। 20 का करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा 10, 5 और 5। तो हमें क्या निकालना है, गुणनखंड SCF और LCM निकालना है। तो SCF क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो SCF क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा हमारा 5 तिया 15, 30 दूना 60। तो क्या हो जाएगा 60। इसी प्रकार 96 और 404 का LCM ज्ञात करो। 96 और 404 का, तो 96 और 404 का, तो दोनों को गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। अभी हमने आपको निकालना बताया है, आप निकालिएगा। यदि ना आए तो हमें बताइएगा। 96 गुणनखंड क्या आ जाएंगे 2 2 2 2 2 और 3, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 32 तियाँ 96। क्या आ गया 96। 96 गुणनखंड क्या आ गया 2 की घात 5 और 3। 404 के करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 101। तो क्या आ गया 2 की पावर 2। तो LCM क्या आ जाएगा 9696। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो इसके लिए जांच करेंगे। 6n अभाज्य गुणनफल क्या होते हैं 2 इंटू 3, जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2,5 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है 2,5 के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुपद x की स्क्वायर -3 के शून्यक है। तो x² -3 के शून्यक क्या हो जाएंगे प्लस माइनस √3। तो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस √3।
इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्य गुणनखंड क्या होंगे, तो इसको गुणनखंड करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x माइनस 12, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 और 3 कॉमन हो जाएगा माइनस का, तो एक्स प्लस 4, तो आ जाएगा एक्स माइनस 4 और 3, माइनस 4, 3 आ जाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, 4, 3, तो शून्यों का गुणनफल पूछा है, तो माइनस का 4, 3, तो 4, 3, 12, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड एक्स बराबर 1 है, तो ए का मान होता है, एक्स बराबर 1 है तो एक्स माइनस 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो एक्स का मान -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर, और दूसरे में रखेंगे तो माइनस का ए एक्स प्लस का 2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2, और ए एक्स उस साइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, और एक्स जगह क्या रखना है हमें, -1, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3, ए बराबर क्या आ जाएगा, 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा, ए बराबर 3। इसी प्रकार देख लीजिए, द्विघात ए एक्स स्क्वायर बी एक्स के शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा और बीटा के मान बताइए, तो अल्फा और बीटा के मान क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन ए होता है, तो क्या होता है, सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, दोनों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान बताओ, तो माइनस का बी अपॉन ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, द्विघात बहुपदों में शून्यांक होते हैं, तो कितने होते हैं, 2। रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यांक होते हैं 1, कितना होता है, 1, पहले में 2 दूसरे में 1। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, दो पदों का गुणनफल होता है एक बहुपद, क्या होता है, एक बहुपद। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, चर के वे मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, चर का वह मान जिसमें बहुपद का मान रखने पर शून्य हो जाता है, तो क्या, शून्यक। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एक बहुपद जिसके शून्यांक -3 और 4 है, तो वो उसको क्या लिखेंगे, आई एक्स माइनस ए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, 3, और दूसरा जगह क्या, एक्स माइनस बी, तो दूसरा एक्स माइनस 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 4। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। द्विघात 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो इनको बीच पहले ए वाले को और सी को गुणा करते हैं, तो 4 गुणे 1, तो क्या आ जाता है, 4। तो अब 4 को ऐसे किसी गुणनखंड में तोड़ो कि 4 आ जाए, तो 4 को किसी दो गुणनखंड में तोड़े तो 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, -2x और -2x प्लस 1, तो इन दोनों में से देखेंगे 2x और 2x -2x और -1, तो इनमें से 2x कॉमन हो जाए तो क्या आ जाएगा, 2x -1, इससे माइनस कॉमन हो जाए तो 2x और -1, और गुणनखंड क्या आ जाएंगे हमारे, 2x -1 2x -1, तो 2x -1 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1/2। इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1/2, तो दोनों के मान क्या आ जाएंगे, x 1/2 1/2। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का गुणनफल के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो करेंगे इसका,
तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 2, 2 + 5 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कोष्टक में x + 2 और दूसरे कोष्टक में x + 5। तो मान निकाल लेंगे, शून्यांक क्या हो जाएंगे, x = -2 और x = -5। तो अल्फा बीटा के पास क्या आ गया, x = -2 x - 5। अब हमसे पूछ रहा है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या हो। शून्यांकों का योग होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। अल्फा प्लस क्या बीटा क्या होता है b/a और c/a। तो ये कैसा है, दोनों के मान समान है। इसी प्रकार देखते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a। c/a रखेंगे तो इसमें भी दोनों के मान समान है, तो अतः ये सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो पहले निकालना है हमें x के मान, फिर उन्हें सत्यापित करना है। तो देख लीजिए x के मान कैसे निकालेंगे। तो x के मान क्या आ गया, √3 और माइनस का √3। तो सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का योग क्या होता है माइनस का b/a। तो b/a रख देंगे। x का गुणांक होता है और x² का गुणांक होता है। तो क्या आ गया, दोनों की जगह 0, c/a रखेंगे तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा -3। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हम आपके मैथ के सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग -3 है और शून्यांकों का गुणनफल 2 है। तो क्या कर लेंगे हम, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -3, और अल्फा बीटा की जगह क्या होता है -b/a बराबर 3 दिया। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3a बराबर क्या आ जाएगा b। इसी प्रकार गुणनफल देख लीजिए, c/a बराबर कितना दिया है 2। तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा 2a। तो एक्स वाई के मान क्या आ गया, x बराबर a, b बराबर 3 और c बराबर 2। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए उसके शून्यांक 1/4 और शून्यांकों का योग 1/4 गुणनफल -1 है। तो इनका क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और माइनस का b/a। तो माइनस का b/a बराबर 1/4। इसके बाद देख लीजिए, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, c/a। समीकरण a की जगह 4 है तो अतः बाएं साइड गुणा कराने पर तो क्या आ गया मान, a बराबर 4, b बराबर -1, c बराबर -4। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, माना एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यांकों का योगफल 1 है, गुणनफल 1 है। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं या तो आप ऐसे कर लीजिए, x² प्लस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो कितना है, योगफल कितना दिया 1, तो क्या आ जाएगा x² प्लस x, गुणनफल भी दिया है 1 आ जाएगा।
तो क्या आ जाएगा समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। रख देंगे मान तो इसका समीकरण आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सभी क्वेश्चनों के हम आंसर देंगे, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।